Hello, welcome to Analog Techie. Today we are going to study the roots of quadratic polynomial in MATLAB. यानी कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमारे पास दिया हुआ हो तो उसका हम रूट्स कैसे निकालेंगे मैटलैब के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख लेते हैं, उसके रूट्स निकाले हुए हैं, उस रूट्स को हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो हमारे पास ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर ये तो पॉलिनोमियल है, इसका अगर मुझे रूट्स निकालना हो तो रूट्स मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 का अगर मैं ब्रेकअप करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0 होता है, और x इंटू यहाँ से कॉमन ले x तो x माइनस 6 प्लस यहाँ पे 1 आएगा कॉमन और x माइनस 6 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों से फिर x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके अंदर x माइनस 6 एक बार इक्वेट करेंगे 0 से और x प्लस 1 इक्वेट करेंगे 0 से। तो हमारे पास जो x माइनस 6 जब इक्वेट करेंगे 0 से तो हमारे पास रूट आएगा वो होगा अल्फा, वो होगा हमारे पास 6, और x प्लस 1 को इक्वेट करेंगे 0 से तो बीटा जो आएगा हमारे पास माइनस 1 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास रूट्स आते हैं अगर मैथमेटिकली कैलकुलेशन करें तो। ये हमारा 0 था यहाँ पे, तो इस तरीके से हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो दो रूट्स आएंगे हमारे पास अल्फा एंड बीटा। तो इस रूट को मैटलैब में हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल डिसाइड करना पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी पॉलिनोमियल लेते हैं तो मैटलैब के अंदर हम अगर इसी पॉलिनोमियल को डिफाइन करना हो तो p इक्वल्स टू हम लिखते हैं पॉलिनोमियल की कोएफिशिएंट क्या है। तो फर्स्ट कोएफिशिएंट यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की 1 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पॉलिनोमियल डिफाइन करेंगे तो 1 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, स्पेस देके -5 लिखेंगे। फिर कांस्टेंट टर्म क्या है, -6 है। तो ये इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल मैटलैब में डिसाइड होता है, या हम इसको राइट करते हैं। तो सिंपल सा है कि जो x के कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट के साथ साथ कांस्टेंट का कोएफिशिएंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम मार्क करते हैं उस पॉलिनोमियल को। तो हम डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर है माइनस 5x है माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है। तो चलिए इसी को मैटलैब में लिखते हैं और इसका रूट्स निकाल के हम वेरीफाई करते हैं कि 6 और -1 आता है कि नहीं। तो चलिए मैटलैब विंडो पे चलते हैं। तो पॉलिनोमियल था हमारे पास, उस पॉलिनोमियल को डिफाइन कर देते हैं। पॉलिनोमियल की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 1 -5 एंड -6। इसका मतलब ये है कि ये एक्स स्क्वायर है माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए हम डायरेक्टली रूट्स कमांड का यूज लेंगे। तो ROOTS रूट्स कमांड यूज लिया और हमें इस पॉलिनोमियल को इस रूट्स के अंदर वैल्यू डालनी है। तो जैसे ही p लिखा हमने और एंटर किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो रूट्स आ गए। दो रूट्स के अंदर पहला आया 6 और दूसरा आया -1। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम अपने आंसर से। तो यहाँ पे देखिए पहला रूट था 6 और दूसरा था -1, तो यहाँ भी 6 और -1 आया। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इजीली इस पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करके मैटलैब के अंदर हम रूट्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई और पॉलिनोमियल हो जिसका हम रूट्स निकालना चाहें, सपोज मैं यहाँ कमेंट लाइन में लिख रहा हूँ कि हमारे पास x की पावर 3 हो और +1, इसका अगर मुझे पॉलिनोमियल का रूट्स निकालना हो तो इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे x की पावर 3 है, तो हमें x की पावर 3 पॉलिनोमियल में डिफाइन करना पड़ेगा, प्लस x की पावर 2 का भी डिफाइन करना पड़ेगा, x का भी डिफाइन करना पड़ेगा, और कांस्टेंट टर्म तो है ही अपने पास। तो चलिए इस पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए हम जो ले लेते हैं p1 ले लेते हैं, और x³ +1 पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है तो 1 ले लिया। बाकी एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 ले लिया। फिर x का भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो उसको भी हमने 0 ले लिया। +1 का है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल डिफाइन हो गया। यानी हम पॉलिनोमियल अगर देखें तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये x का कोएफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और ये हमारे पास x³ का कोएफिशिएंट है। अब इसका अगर मुझे रूट्स निकालना हो तो सेम रूट्स और p1 कर दूंगा, तो अब पॉलिनोमियल 1 के रूट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए इसका जो रूट आएगा वो नेचुरल सी बात है
जो पॉलिनोमियल है वो क्यूब के अंदर है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इसके अंदर जब हम रूट्स निकालेंगे तो रियल और इमेजिनरी टर्म दोनों आएंगे। तो कुछ टर्म रियल आ रहा है, कुछ टर्म इमेजिनरी आ रहा है, तो इस तरीके से हम रूट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।